जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट कंप्लीट किए थे और इसके हमने इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखना है, मगर उससे पहले आपको ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बता दें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो किस किस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। हमने सॉल्यूशन सेट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है तो उसके लिए जो है ये मेथड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आपकी क्लास 10th में फैक्टराइजेशन, जिसको हम उर्दू में तज्ज़ी कहते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा जिसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम जो है दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। तो आपको बता दिया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लास 10th में 3 मेथड्स यूज होंगे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस वीडियो में हमने एग्जांपल करनी है। एग्जांपल नंबर 1 है आपकी सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x विच इज इक्वल्स टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। तो ये एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। इसको पहले सबसे पहले सोल्व करने से पहले इसको तरतीब से लिख लेंगे। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तरतीब से लिख लें 3x स्क्वायर और माइनस 6x, ये बराबर से इस तरफ जो है इसको इधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा, इधर इस साइड पे प्लस का x है, बराबर से इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का x। ये प्लस 20 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 20 बराबर है 0 विच इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि बराबर के बाद 0 होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस, ये देखें दोनों सोल्व हो रही हैं, ये भी x वाली है ये भी x वाली टर्म है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन ग्रेटर वैल्यू वाला आएगा। माइनस 6 जो है वो आपको 6 नंबर ग्रेटर नजर आ रहा है ना, ये 1 है x के साथ, तो 6 वाला जो साइन है वो माइनस आएगा, करना प्लस है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1x, 6x और 1x कितना हो जाएगा 7x, और माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब आप ये देखें, अब ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। सबसे पहले आपने इसमें से लिख लेना है a क्या है, a आपके पास 3 है, अब b क्या है, इधर आपके पास माइनस 7 है, और c इधर आपके पास क्या है माइनस का 20 है। तो ये सबसे पहले दोबारा सुन लें, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको पहले तरतीब से कर लेना है और कोशिश देखना है कि पूरी इक्वेशन में अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, अगर इधर भी 3 होता, इधर भी 3 होता, इधर भी यानी कि 6 होता, तो हम इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेते, 3 को उधर जाके 0 कर देते। इस तरह का कोई नहीं था। ठीक है, पहला स्टेप हमने कॉमन देखना होता है, पूरी इक्वेशन में कॉमन हो तो कॉमन ले लेते हैं, मुश्तरक ले लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा नहीं है तो हमने क्या करना है, a लिख लिया, b इसमें माइनस 7 है, c इसमें माइनस 20 है। अब आपको मेथड समझाने लगे, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सवाल को हल करना है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप लोगों ने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से। तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने फैक्टराइज करना है इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स में। 2 लीनियर फैक्टर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसकी तज्ज़ी करनी है। सबसे पहले आपको मैं एक जनरल आपको तरीका बता देता हूं कि हमने कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, मिसाल के तौर पर r और s कोई 2 नंबर हैं, वो हमने ढूंढने हैं। क्या करना है, हमने r और s कोई 2 नंबर हमने ढूंढने हैं, और अगर हम इनको r और s को इन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें
यानी कि R मल्टीप्लाई बाय S, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये A है और ये C है, यानी कि A और C का मल्टीपल आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आता है वो इन दो नंबरों को जो ढूंढने हैं वो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए, यानी कि A और C को जो ज़रब देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जवाब आना चाहिए। और इन दो नंबरों को ऐसे जो वही दो नंबर R और S, इन दोनों को अगर जमा करें तो वो हमारे पास B बनना चाहिए, मींस दैट ये बनना चाहिए। तो आप ये देखें, आप अब ये लिखा रहने देता हूं, आपने दो नंबर ढूंढने हैं, पहले ए सी देखें, ए और सी बन क्या रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए क्या है आपके पास 3 और सी क्या है आपके पास माइनस का 20, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 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 का 60, यानी कि ए सी आपके पास 60 बन रहा है और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है, वो है -7। यानी कि अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो ये बने -60 बने और उन दोनों नंबरों को जमा करें तो -7 बने। दोबारा सुन लें, ये ए है और ये सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -60 बन रहा है। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जरब दें तो -60 बने और उन्हीं दो नंबरों को अगर जमा करें तो ये बी बने, यानी कि -7 बने। ये आपके सामने लिख दिया है। अब आपको बाज़ औक़ात ये देखें मल्टीपल तो -60 आ रहा है ना, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो अब आपने इसका तरीका क्या है, इन शॉर्ट आपने 60 का जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये देखें 2 3 दा 6 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 दा 2 1 बच गया, 2 5 दा 10 और इसी तरह आप 3 से होगा 3 5 दा 15 और इसी तरह 5 1 दा 5। तो इसकी कितनी कंडीशन बनेंगी ये आप लोगों को मैं तरीका बताता हूं। एक तो ये बन जाएगी कंडीशन 2 और ये इन तीनों को जरा दें तो 2 3 दा 6 6 5 दा 30, एक ये कंडीशन बन गई, एक कंडीशन ये बन गई। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन, अब एक कंडीशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 और 5 3 द 15, एक कंडीशन ये बन गई। अब तीसरे नंबर पे जो कंडीशन बन रही है वो देखें, अब इन तीनों को जरब दें, मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 4 3 द 12 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तीसरी कंडीशन ये बन गई और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक कंडीशन ये बन गई, अब एक कंडीशन ये सारी बन जाएगी, सबको मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई बाय 1, चौथी कंडीशन 60 और 1 की बन रही है। अच्छा, अब ये चीजें तो आपको मैंने क्लियर कर दी, ये 4 कंडीशन बन रही हैं, 1 2 3 और 4, जो हमने दो नंबर ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, हमने तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें चारों कंडीशन में 32 द 60, 15 4 द 60, 12 5 द 60, 61 द 60, सबको मल्टीप्लाई करें तो 60 बन रहा है, मगर अब इनको जमा या नफी करें, प्लस या माइनस करें तो ये माइनस का 7 बी भी बनना चाहिए। तो अब ऐसा नंबर हमने ढूंढना है। अच्छा, अब साइन जो आपके पास बी के साथ होगा ना, ये देखें, ये बी के साथ क्या साइन है, माइनस का 7, तो माइनस जो भी होगा वो ग्रेटर नंबर के साथ लगा देंगे, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। ये आपको तरीका बता रहा हूं आपने किस तरह से करना है, जब आप लोग एक दो दफा कर लेंगे तो आपको ये मेथड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बी के साथ साइन होगा वो आप लोगों ने ग्रेटर नंबर के साथ लगा देना, ग्रेटर वैल्यू 30 है, इधर 15 है, 4 और 15 में 15 है, 12 और 5 में माइनस ये 12 है और 60 और 1 में ये 60 है। अच्छा, अब ये देखें, आपने इसको माइनस का 60 बनाना है तो ये इधर प्लस ही लगेगा ना, तो अगर ये माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 60 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी अब प्लस लगना है, दोनों के हमें पता लग गया, इधर भी प्लस लगना है, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अच्छा, अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं जी, -60 माइनस प्लस -60 बन गया, मल्टीप्लाई किया तो अब प्लस या माइनस करके देखें इन दोनों को, माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, ग्रेटर नंबर के साथ साइन है माइनस का, 30 में से 2 गए 28, तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो गया, पहले वाली कंडीशन, ये वाला दो नंबर्स हमने नहीं लेने क्योंकि -7 नहीं आया। अब इसको देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस का 60, अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखें, माइनस प्लस माइनस साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला माइनस आ जाएगा, 15 में से 4 गए 11,
तो ये भी नहीं बन रहा, -7 नहीं आया। अब ये देखें जी, मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस प्लस माइनस 12 5 दा 60 और माइनस प्लस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस करके देख रहे हैं, साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, और 12 में से 5 गए 7, तो ये देखें मल्टीप्लाई किया तो -60 आ गया, यानी कि AC बन गया, और इन दोनों को प्लस या माइनस किया, इन दोनों नंबरों को, तो माइनस का 7 बन गया। तो ये वाला आपके लिए वैलिड है। तो ये आपको उम्मीद है कि ये 2 नंबर्स फाइंड करना आगे होंगे, किस तरह से हमने 2 नंबर तलाश करने हैं। तो ये इनको रेज कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई। ये रफ मैं लिखा रहने देता हूं आपको ताकि क्लियर रहे। अच्छा जी, अब ये 2 नंबर्स आए हैं, -12 और प्लस का 5, ये आपके लिए वैलिड हुआ है। ठीक है, अब ये आपके पास 3x² -7x -20 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपने फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली जिसको हमने सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, 3x² ऐसे ही आ जाएगा, इस -7x की जगह पे ये आएगा -12x और प्लस का 5x। ठीक है, और ये -20 वैसे ही आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इस -7 की जगह पे हमने लिखा है ये वाला जो आपने 2 नंबर ढूंढे हैं। ठीक है, -12x और प्लस का 5x। x किस लिए लगाया, क्योंकि 7 के साथ भी x मौजूद है। अब इन दोनों टर्मों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लिया, एक x 3 वाले के साथ बच गया इधर, और ये -3 4 दा 12 और ये x बाहर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इसमें से प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर 5 ये x बच गया, 5 का बाहर आ गया ना कॉमन। इसमें 20 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 तो बाहर आ गया ना, 20 का 5 क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये क्या बच गया, ये माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 5 4 दा 20। तो अब ये एक रकम, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x -4 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 3x और ये प्लस ये 5 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें x -4 विच इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। x बराबर है क्या हो जाएगा, उधर जाके 4 पॉजिटिव 4, ये 3x इधर ही रह जाएगा, ये 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, x इधर ही रह जाएगा, -5 इधर ही रह जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यूज आ गई 4 और -5/3। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ गया है -5/3 और 4। ये आपके पास आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, ये देखिए एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है, तो आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एग्जांपल नंबर 1 सोल्व किया है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए है वो सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।